नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। ये नतीजे काफ़ी अहम है। ये नतीजे इसलिए भी अहम हो जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान वार या पहलगाम अटैक के बाद पहला किसी चुनाव का नतीजा आया है। और ये चुनाव के नतीजे का रिजल्ट अपने आप में बयां कर रहा है कि इस समय देश का मूड क्या कह रहा है। इन 4 राज्यों में जो 5 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, इनमें से गुजरात है, पंजाब है और वेस्ट बंगाल और केरल है, जिसमें से गुजरात के 2 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। ये 2 सीट है काडी और विसावगर। ये दोनों गुजरात की सीट है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात, जहां पर लगभग 25-30 साल से बीजेपी का शासन है, जहां पर बीजेपी का एक गढ़ है, गुजरात का गढ़, गुजरात बीजेपी का ही गढ़ है। सबसे पहले वहीं वो सत्ता में भी आए थे। तो उस गुजरात में एक सीट बीजेपी जीतने में सफल रही, तो वहीं एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। जिस आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरा हाल हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीटें गंवा दी थी, वही आम आदमी पार्टी इस समय गुजरात में जाकर बीजेपी से उनकी सीट छीन ली है। जिस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है वो सीट है विसावदर, गुजरात की सीट है। और इस सीट पर जीत हुई है गोपाल इटालिया की। गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 75,942 मत पड़े थे। तो वहीं जो बीजेपी उम्मीदवार थे कार्तिक पटेल, उन्हें 58,388, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे वो 17,554 वोट से ये सीट जीतने में कामयाब रहे। हम इन 5 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का विश्लेषण करने के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इस समय जो ये रिजल्ट आए हैं, ये पहला रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान वार और पहलगाम अटैक के बाद किसी विधानसभा का, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की जनता इस समय क्या चाह रही है। सरकार, अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई वार होता है तो वार के बाद सरकार को इसका फ़ायदा होता है, यानी उसके बाद जो भी चुनाव होते हैं सरकार को उसमें ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती है। ऐसा कई बार देखने को मिला। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया, दुनिया में जब भी कोई देश वार में फंसा रहता है, वार के बाद उस देश में इलेक्शन होता है, तो जिसकी गवर्नमेंट होती है उन्हें ही इसका फ़ायदा होता है और जनता बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करती है। लेकिन ऐसा इस चुनाव के नतीजे में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी सीट की बात करें काडी, यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार जो है वो जीतने में सफल रहे। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे राजेंद्र चावड़ा, ये यहाँ पर 99,727 वोट लाने में कामयाब रहे। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है रमेश चावड़ा को 60,290 वोट मिले, यानी कि बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर 39,452 वोट से जीत लिए। तो यानी इन 5 सीटों में सिर्फ एक ही सीट जो है काडी की सीट, गुजरात की, यही सीट बीजेपी या यूँ कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जीत पाई है। बाकी के 4 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, जिसमें से 2 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गया है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गया है और 1 सीट टीएमसी के खाते में गया है। अगली बारी हम लुधियाना की करें, पंजाब की सीट पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे संजीव अरोड़ा, उन्हें 35,179 वोट मिले। वहीं जो भारत भूषण आंसू है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 24,542 वोट मिले। 10,637 वोट से पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। चौथी सीट की बात करें जो कालीगंज की सीट थी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, वहाँ पर जो ममता बनर्जी के उम्मीदवार थी, टीएमसी के उम्मीदवार आलिफा अहमद, 1,27,059 वोट मिले और एक बड़ी मार्जिन से जीत हुई है। वहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 52,710 वोट मिले और यहाँ पर जो जीत का अंतर रहा ना 50,049 वोट, यानी 50,000 तो कभी कभी किसी सीट पर उम्मीदवार को वोट मिलते हैं। यहाँ पर टीएमसी उम्मीदवार को 50,000 वोट से जीत मिली है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। बीजेपी जो 2026 में बंगाल फतह करने का सपना लेके चल रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उनके उम्मीदवार 50,000 वोट से हार रहे हैं।
इसके बाद हम केरल की जो नीलाम्बूर सीट है वहाँ की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो जीतने में सफल रहे। उन्हें 77,737 वोट मिले। वहीं जो CPI उम्मीदवार थे उन्हें 66,660 वोट मिले। 11,077 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। अब चलिए हम अपने मेन सवाल पर लौटते हैं कि इस चुनाव के नतीजे क्या बयान कर रहे हैं। और दूसरी बात, अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी कोई वार होता है, वार के बाद जो गवर्नमेंट होते हैं उन्हें इनका फ़ायदा मिलता है। उसके बाद जो चुनाव होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर जनता उसको सपोर्ट करती है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे तो ये बयान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन को 5 में से 4 सीटें मिल गई, NDA गठबंधन को सिर्फ 1 सीटें मिली। और सबसे तो मतलब बीजेपी जो गढ़ था बीजेपी का वो गुजरात में बीजेपी ने अपनी सीटें गंवा दी। तो ये सब क्यों हो रहा है? जैसा कि आप जानते होंगे, जब पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश में काफ़ी एकता देखने को मिली। लोगों में एक ज़बरदस्त गुस्सा था कि जो आतंकी थे, जो 4 आतंकी थे, वो आए कैसे और उन्हें सरकार कब पकड़ेगी, उन्हें सरकार कब मतलब कि बाहर लाएगी। क्योंकि सरकार वहाँ पर जो सरकार का इंटेलिजेंस है वो फेलियर साबित हुआ था पहलगाम अटैक में। अगर वहाँ पर सरकार इंटेलिजेंस चुस्त दुरुस्त रहती, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, तो इतनी बड़ी घटना पहलगाम में नहीं होती। तो यानी एक तरफ तो लोगों का आतंकवाद के खिलाफ तो गुस्सा था ही, आतंकवाद सबसे घटिया चीज़ है इस दुनिया का, ये बात हर कोई मानता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ भी गुस्सा था कि सरकार, केंद्र सरकार जिसके अंदर ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, बॉर्डर सिक्योरिटी उसके अंदर है, इंटेलिजेंस उसके अंदर है, तो वो क्या कर रही थी कि पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया, वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं था। तो सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा था। खैर 15 दिन बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर अटैक भी किए। लगभग कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे भी गए। 4 दिन इंडिया पाकिस्तान का संघर्ष हुआ। और जहाँ तक जो मीडिया हाउसेज में खबर है, और ऐसा हर कोई मानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर बढ़त बनाया हुआ था, पाकिस्तान पर मतलब एक तौर से बढ़त हासिल था। लेकिन जब बढ़त हासिल था तब फिर एक बैग क्यों इंडिया ने वार ख़त्म करने की घोषणा कर दी, या क्यों पाकिस्तान की बात मान ली? पाकिस्तान के DGMO का अगर फ़ोन आया कि हम लोग चलिए आप संघर्ष खत्म करना चाहते हैं, तो फिर क्यों पाकिस्तान की बात मान लिया सरकार ने? सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम आतंकवाद पर उठा पाई? क्यों नहीं सरकार कश्मीर को लेकर कोई ठोस कदम उठा पाई? तो इसको लेकर भी जनता के अंदर सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। तीसरी बात कि इंडिया पाकिस्तान का वार अगर ख़त्म भी हुआ तो इसकी घोषणा इंडिया की सरकार या पाकिस्तान की सरकार, इन दोनों में से कोई पहले करते, लेकिन नहीं, इन दोनों से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किए। और डोनाल्ड ट्रंप अब तक लगभग 15 बार ये बता चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का वार ख़त्म करने में मैंने मध्यस्थता की है। और इंडिया का शुरू से स्टैंड रहा है कि हमारा और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का इशू है, ये हमारा आपसी मामला, हम किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया ट्रंप का ये स्टेटमेंट। ट्रंप जो पहले इंडिया पाकिस्तान के किसी भी ऑफिसर के घोषणा करने या किसी भी सरकार के घोषणा करने से पहले उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी, या फिर ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की, तो ये सरकार के लिए एक चैलेंजिंग होता दिख रहा है। क्योंकि सरकार का शुरू से स्टैंड रहा है, इंडिया का शुरू से स्टैंड रहा है कि हमारा आंतरिक मुद्दा है, हमारा मामला है, हम किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो ये सब जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा है, ये सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए और देश की जनता ने भी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सरकार से सवाल पूछ रही है पहले पहलगाम अटैक पर कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर कह रहे थे कि जो आर्टिकल 370 हटने के बाद आप कश्मीर पे मतलब आतंकवाद का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सब कुछ सामान्य हो गया। वहाँ पर उतना सेंसिटिव जोन, उतना सेंसिटिव एरिया पे सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों नहीं लगाई थी और इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल कि सरकार से पूछ रहे कि वो 4 जो आतंकी आए थे, जो 26 लोगों की जान लेके चले गए, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ छिपे हैं? क्या वो फिर बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चले गए? अगर चले भी गए तो फिर मतलब अटैक होने के बाद भी हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि वो 100 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया?
तो इस पर भी लोग सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और ज़बरदस्त गुस्सा सरकार लोगों के अंदर है। अब तीसरा ऑपरेशन सिंदूर की बात तो जान ही रहे थे कि जब हम लोग बढ़त बनाए हुए थे, जब हम लोग जीत रहे थे, तो फिर अचानक हम क्यों युद्ध रोक दिए। और चौथा, इंडिया पाकिस्तान वार में ट्रंप क्या कर रहा था। ट्रंप जो बार बार कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता की, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के घोषणा करने से पहले ट्रंप कैसे घोषणा कर दिए, इस पर भी लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त गुस्सा है। ये सारे जो सवाल है और ये सारे जो लोगों के अंदर गुस्सा है, उसका नतीजा हमें विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिले, जिसके नतीजे के तौर पर 5 सीट में से 4 सीट पर इंडिया ब्लॉक का जीत हुआ और एक ही सीट सिर्फ बीजेपी या यूँ कह सकते हैं एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब रही। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।